यहाँ की माननीय विधायक संतोष जी, हमारे पूर्व विधायक शिमला जी, हमारे पूर्व उप जिला प्रमुख नक्षत्र सिंह जी रमाना साहब, हमारे मंडल का जो अभी काम देख रहे हैं सहयोग के नाते ऐसे अनूप सिंह जी रामगढ़िया जी, यहाँ के सरपंच हरप्रीत सिंह जी, रघुवीर सिंह जी चिंपा पूर्व सरपंच, ओम जी यादव किसान नेता, नानक जी मिठा पूर्व सरपंच, विनोद जी ढाका, हमारे गुमान सिंह जी राजपुरोहित, हमारे महावीर सिंह जी चारण, बाबू भोलिया जी, इंदिरा जी मेघवाल, संदीप किलो सरपंच साहब, हमारे मोहन जी बेदी, हमारे मदन जी केदर जो संचालन कर रहे हैं, देवीलाल जी रावणिया सामने बैठे हैं, गब्बर सिंह जी, महेंद्र जी गर्ग, सुभाष जी गर्ग, और अभी सभी हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं। अभी मनोहर चावला जी भी आए थे, दिख रहे थे मेरे को कहीं आगे। हमारे जसपाल सिंह जी भी बैठे हैं, हरनाम सिंह जी, बजरंग जी भी मुझे दिख रहे हैं। बजरंग जी को कुर्सी दोगे, हमारे एरिया रहते पास सारा आदमी है, बड़े बास का है। संयुक्त व्यापार मंडल से भी अध्यक्ष गर्ग साहब और बाकी आए। पहले मैं विषय लेता हूँ जन सुनवाई में, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय मुझे लगा वो लगा गढ़साना मंडी में निकासी की प्रॉब्लम वाला लगा। और इस निकासी की प्रॉब्लम में एक विषय ये भी आया कि भारतमाला जैसी बहुत अच्छी रोड बनी, उसमें कुछ पुल भी बने लोगों के आने जाने के लिए, पुल भी बने लोगों के आने जाने के लिए। उस पुल में एक कुछ तो मुआवजा देना था, वो शायद रुक गया, ऐसा किसी ने कहा, मुझे यहाँ पता करता हूं मैं। और पानी निकासी की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, ऐसा ही सरपंच साहब आपने बताया ना। और कोई मुझे बता रहे थे कि शायद 35 लाख रुपए पानी निकासी के लिए जो प्रोजेक्ट बना के यहाँ से भेजा था। कोई लोग कह रहे हैं कि ये जयपुर में पेंडिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं ये दिल्ली में पेंडिंग। सुभाष जी जानू पहले यहाँ पीडी थे, अभी मैंने पता लगाया तो पता लगा कि उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए जयपुर। लेकिन वो चाहे कहीं चले गए होंगे, उनसे भी पता करेंगे। और सबसे पहले तो इस पानी निकासी की प्रॉपर योजना बनाएंगे। अगर 35 लाख रुपए अपने वहां मुआवजा वो मिल जाए और 20 लाख रुपए मैं कोटे से दे दूं, तो मुझे लगता है कि निकासी वाला काम अपना पूरा हो जाएगा ना। तो नहीं होगा उसके बाद तो क्यों पता हो जाएगा ना उसके बाद। इसको करते हैं पहले, सबसे पहले इसी को करें, सबसे पहले इसी को ही करें। तो चलो ये 5-7 दिनों में इसकी कार्रवाई शुरू होगी और इस काम को करेंगे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा, जन सुनवाई में एक मुद्दा आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो मैंने मुद्दे चिन्हित किए उसमें मुझे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लगा कि पीएम आवास प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जिसके भी कच्चा घर हो उसको पक्का घर मिले। लेकिन मैं देखता हूं राजस्थान में कई और हिस्सों में भी जाता हूं, जैसे ही अशोक गहलोत जी आए हैं राजस्थान में, प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्रेक लग गए और अभी भी ब्रेक लग रहे हैं। किसी को कह रहे हैं आपका आधार से लिंक नहीं हो रहा है, किसी को कह रहे हैं आपका नाम ठीक नहीं है। फिर पीएम आवास 2 बनाई इन्होंने, जिसमें पूरे राजस्थान में 86 लाख ऐसे मकान बनाने थे, वो मकान भी नहीं बने। अब आप सब काम के लोग, आप देखना, जब उधर मोदी जी का शासन था और इधर बीजेपी का शासन था 13 से 18, जहां तक मैं समझता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना बीजेपी के शासन में ज्यादा बने हैं। मैं पूरा
और काफी संख्या में बने। अब ब्रेक लग गया। एक योजना और इन्होंने डंप की, वो थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उसमें पंडित दीनदयाल जी का नाम जुड़ा हुआ था। योजना बहुत अच्छी थी। जिन ढाणियों में कनेक्शन नहीं थे, बिजली के कनेक्शन होने थे, और वो भी 5 सालों में जब बीजेपी का शासन था तो 33 से कनेक्शन हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि कनेक्शन देने ही बंद कर। तो ये इस तरह के चीजें कुछ आज मुझे यहाँ भी देखने को मिली। इनमें कैसे सुधार हो, ये खुद आप भी चिंतन करें। मैं भी अधिकारियों से बात करूंगा, सीओ जिला परिषद से बात करूंगा। भाई इसमें क्या है, पीएम आवास 2 तो आपने करेक्ट कर रखा ना। 2011 का सामाजिक आर्थिक कास्ट सेंसस आपका था, हमारा तो था नहीं। हम तो 2014 में आते हैं। 2011 में तो मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, उनकी सूची के अनुसार ही हम बना रहे थे। फिर हमने कहा अभी कोई कच्चा रह गया तो पीएम आवास में जोड़ दो। जोड़ने के लिए इन्होंने 2 बनाई, लेकिन 2 में भी आधार से लिंक और कई समस्याएं पैदा कर दी उन्होंने। तो इसका एक प्रक्रियात्मक विषय है जिसका सुधार करने की जरूरत है, वो सुधार हम करेंगे। एक विषय रावलम साहब ने बात करा, करूं बात। मैं एक 2-3 विषय और ले लेता हूं मैं, तो थोड़े जरूरी यहाँ विषय हैं। एक विषय यहाँ है, चलिए मैं कह देता हूँ। प्रक्रियात्मक संबंधित काफी मुद्दे आए। ये महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने नरेगा की बात की। ये कह रहे हैं 100 रुपए में मिलते हैं, तो दाढ़ी तो ज्यादा है नरेगा में। और उसमें भी ये कहते हैं कि 12 दिन मिलते हैं, कोई महिला कह रही थी 11 दिन मिलते हैं, कोई महिला कह रही थी 10 दिन ही मिलते हैं। तो वैसे तो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कह रही है हमने तो दिनों की संख्या भी बढ़ाई है, लेकिन यहाँ तो दिनों की संख्या घटती हुई नजर आ रही है। राशि भी बढ़ाई है, राशि भी पूरी नहीं मिल रही है। ये कुछ विषय जो आए हैं उनको हम टेकअप करेंगे अधिकारियों से बात करके, और जरूरत पड़ी तो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं उनको भी कहेंगे। और कोई टेक्निकल दिक्कत आई एफटीओ को लेकर के, पेमेंट को लेकर के, तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके साथ बैठक करके ये जो प्रक्रियात्मक दिक्कतें आ रही है उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। घरसाना के क्षेत्र की जो प्रक्रियात्मक दिक्कतें आ रही है। बाकी कुछ मुद्दे भारतमाला से संबंधित आए, मुआवजा मुद्दा अलग है, लेकिन भारतमाला रोड अच्छी बनी कि नहीं बनी ये बताओ। इसकी तो ताली बजा के स्वागत कर दो। बहुत बड़ी कल्पना थी ये रोड की। शुरू में 1 लाख करोड़ का बजट रखा, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 3 लाख करोड़ से ज्यादा चला गया। और जहां जहां बनी है उसको देखने लोग आते हैं और कहते हैं नहीं ऐसी रोड हमारे यहाँ भी बननी चाहिए। साउथ के लोगों ने भी कहा, ईस्ट के लोगों ने भी कहा, बीकानेर 17 जोड़ देंगे। वो मेरी 6 अगस्त को नितिन गडकरी जी के साथ बैठक हुई थी, आपने सोशल मीडिया पे फोटो देखे होंगे। गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी थे, मैं था, राजेंद्र गहलोत भी थे। जोधपुर और बीकानेर की बैठक थी। तो उस बैठक में हमने तय कराया कि सबसे ज्यादा भारतमाला का लाभ हमारे संसदीय क्षेत्र अनूपगढ़, गढ़साना, रावड़ा को तब मिलेगा जब आप 17 से पुगल फांटे वाला टुकड़ा जोड़ोगे। और वो उन्होंने मान लिया, और उन्होंने हमारे सामने ही चीफ मिनिस्टर राजस्थान से बात की टेलीफोन पे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने कहा साहब आप एक मीटिंग ले लो, कुछ हमारे भी एमएलए के भी प्रस्ताव है। तो उन्होंने कहा एमएलए की प्राथमिकता भी आप तय कर दो और हम एमपीओ की प्राथमिकता भी तय कर देते हैं और एक मीटिंग करेंगे जल्दी, या तो फिजिकली करेंगे नहीं तो वर्चुअली करेंगे। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF उसके तहत 17 से बीकानेर तक का, पुगल फांटे तक का नेशनल हाईवे बनेगा और बहुत अच्छा हाईवे बनेगा। तो आप वेल कनेक्टेड हो जाओगे बीकानेर से, रोड से। नहीं वो एक अलग विषय है,
ये अभी वर्तमान में जो रोड है ये स्टेट हाईवे है, इसको ठीक करने के टेंडर थे, वो हुए, फिर काम चालू हुआ, किसी ने शिकायत कर दी कि इसको टेंडर ठीक नहीं मिला, किसी ने शिकायत कर दी कि ये माल घटिया डाल रहा है, वो उसकी जांच हो गई, उसने वापस शुरू कर दिया, तो वो स्टेट हाईवे वाले जो पैच वगैरह कर तो ठीक होना वो तो हो जाएगा, लेकिन परमानेंट इलाज उसका नेशनल हाईवे बनने से ही होगा, तो उसी में ही लगे हुए हैं, नेशनल हाईवे बनाने में ही इस काम में लगे हुए हैं। आपका एक बड़ा विषय अनुगढ़ में भी बताऊंगा, यहाँ भी था ये विषय, यहाँ के किसानों का भी था। गग्गर बेल्ट में हमेशा आपके जो फार्म हाउस के लोग थे वो पानी ले लेते थे, यहाँ के किसानों को नहीं मिलता। हाँ ना हम सिद्धि विषय, और इस बार मिला नहीं मिला है, पहुंच गया, इसकी तो ताली बजा के स्वागत करो भाई, इसका तो करना चाहिए ना। 7 साल बाद पानी आया और छोटा काम नहीं था, इसके लिए नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से 3-4 मीटिंगें हुई, यहाँ कोई अधिकारी थे, कोई दादीज या कोई नाम था, है दादीज थे, एक और था जो अभी कहीं चला गया, रोज आकर के मुझे कहता मुझे वापस लगाओ, मैं कह रही भारत किसान पे किसान के कि मारो पर तो मुकदमा कराए, FIR दर्ज करा दी है। तो ये कुछ समस्याएं, तो देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच स्पष्ट है कि वो आपके डे टू डे वर्किंग में, आपके दिन प्रतिदिन की कार्यकलापों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उपयोग किया उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें कोई अधिकारी सम्मिलित नहीं है, सीधा वहां बटन दबाते हैं प्रधानमंत्री जी और आपके खाते में 2000 रुपए आ जाते हैं। आते हैं नहीं आते हैं बताओ, 3 महीने में आते हैं ना, या कोई बाकी है तो उनकी सूची बना के दो, यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं तो उधर से जोड़ेंगे, आ रहे हैं। दूसरा, फिर मैं 2019 का जब चुनाव लड़ रहा था तो इस एरिया से बड़ी डिमांड थी कि जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा हमें समय पर नहीं मिलता है या परेशानी आती है, इसका भी क्या कोई इलाज हो सकता है क्या? तो प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई और हमने उनको बताया कि ग्राउंड की रिपोर्ट यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो काम इजी हो सकता है, और नहीं तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से सूचना मिलती है नहीं मिलती है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है पैसा, किसी की प्रीमियम होती है नहीं होती है। अब इन्वॉल्व किए हमने बैंक एजेंसी जो इंश्योरेंस देती है और प्रदेश और देश के जो संबंधित अधिकारी है उनकी बैठकें होती है। कोशिश की हमने, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कुछ ऐसे ब्लॉक हैं पंचायत समिति जहां तो ठीक पैसा आने लग गए खराबा होने पर, क्योंकि खराबा होने पे आना है पैसा ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जिनकी केसीसी है या केसीसी नहीं है तो जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखी है खेती की। आपके यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा सीधा किसान के खाते में आना शुरू हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। आ गया? कितना कितना आ रहा है? पहले से ज्यादा आएगा होगा। इंदिरा जी आप बताओ कितना है, तो आप ज्यादा है क्या? और इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है भाई। आप याद करो 10 साल पहले, आप याद करो 20 साल पहले फसलें यही थी, खराबा यही था, बीमा भी होता था, मौसम आधारित बीमा था, मशीनें लगती थी किसानों के घरों में मनमोहन सिंह जी के जमाने में, और वो मशीन मौसम की खराबी बताती नहीं थी, बंद रहती थी, फिर भी वो किसान उसका किराया लेता था। ऐसे यहाँ भी अनूपगढ़ में भी 20-25 जगह पे मशीनें लगी हुई थी, 1-2 जगह तो मैं भी देख के गया था, आप शायद साथ होंगे। चेंज कितना है अभी 2014 के बाद? ये नरेंद्र मोदी है, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो लाभ आपको मिल रहा है सीधा आपके खातों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सीधा। अभी महिलाओं से मैं पूछ रहा था, इन्होंने कहा साहब पैसा तो हमारा नरेगा का सीधा आने लग गया। नरेगा तो कांग्रेस लाई थी ना, और जब आई थी तब पैसा कौन देता था जी नरेगा को, बताओ कौन देता था और कितना बीच में रखता था?
तो बीच वाला सिस्टम बंद कर रहे हैं मोदी जी धीरे धीरे। और जो जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, अभी मैं भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, सीधा लाभ मिलेगा। अभी मैं ड्रोन का एक डेमो गुसाईसर में देके आया हूं। गुसाईसर हमारे गुसाईसर बड़ा नहीं छोटा, जयपुर रोड, बजरंग जी को पता है। तो वहां हमने डेमो दिया ड्रोन का। ड्रोन आपके पास भी आएगा। जब किसी जमाने में ट्रैक्टर आया था तो सबके घरों में ट्रैक्टर नहीं था, कुछ खास घरों में ट्रैक्टर था, तो बाकी लोग ट्रैक्टर को किराए पे लेते थे। ध्यान आ रहा है ना? आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, याद करो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे किसानों को फायदा होगा। अभी आप अपने खेत में छिड़काव करते हो तो पीछे ढोलकी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? मजदूर जो भी होता लगाता है ना, लगाता है। उसके प्रॉब्लम होती है कमर में भी, कई बीमारियों से वो जकड़ जाता है। तो इसका अध्ययन हुआ। अध्ययन होने के बाद हम लोग सब बैठे थे, नरेंद्र सिंह तोमर और सब, क्या होना चाहिए। फिर पीएम साहब के पास गए, उन्होंने कहा इसका इलाज ढूंढो। तो इलाज उसका आ गया ड्रोन। अब क्या होगा, आने वाले समय में आप अपने खेत में ड्रोन उड़ाओगे। ड्रोन आप खुद उड़ा सकते हो, बहुत सिंपल है। नहीं तो आपका लड़का उड़ा सकता है। एकदम सिंपल है। ये जो 100 से सैटेलाइट होते हैं प्रधानमंत्री जी ने, उसमें से एक सैटेलाइट आपके खेतों पे ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने के लिए रिजर्व कर दिया उन्होंने प्रधानमंत्री जी। और वो क्या करेगा, जितना आप इतना उड़ाना चाहो उतना उड़ेगा। फिर आप देखोगे ये तो पेड़ आ गया तो वो नीचा हो जाएगा, फिर आप देखोगे कोई टिब्बा आ गया तो ऊंचा हो जाएगा। सेंसर है उसके, उस ड्रोन के सेंसर लगे हुए हैं। तो इनिशियल स्टेज में तो हम ड्रोन देंगे कृषि विज्ञान केंद्र को फ्री। अगर आपके क्षेत्र में कोई लड़का बीएससी एग्रीकल्चर है तो उसको हम सब्सिडी से ड्रोन दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 2-3 लड़कों को आप सेलेक्ट करो इस क्षेत्र में, जिनको हम सब्सिडी से ड्रोन दें, वो डेमो भी देवे और छिड़काव भी करें, ताकि आपका पैसा भी बचे, समय भी कम लगे और टेक्नोलॉजी का भी आपको फायदा हो आपके